पूर्व जन्म के कर्म का फल। एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसका रंग गोरा था, कद काठी से लंबी तथा आंखें बड़ी बड़ी थीं। फेस गोल था, काले घुंघराले बाल थे। उसकी आवाज़ कोयल जैसी मधुर थी। समय के साथ वह बड़ी हो गई। उसके पिता ने अपने सगे संबंधियों से वर की खोज करने को कहा। सगे संबंधियों ने मिलकर एक वर तलाश किया और विवाह पक्का कर दिया। न लड़की ने होने वाले दूल्हे को देखा, न दूल्हे ने होने वाली दुल्हन को। धूमधाम से उनका विवाह हो गया। जब पहली बार लड़की ने पति को देखा तो उसका बदसूरत चेहरा और काला रंग देखकर वह बड़ी दुखी हुई। उसके विपरीत लड़का खूबसूरत और गोरी लड़की को देखकर फूला न समाया। रात होती तो लड़की की सास दूध गर्म करके उसमें गुड़ या शक्कर और मेवा मिलाकर बहू को दूध से भरा लोटा दे देती और कहती, जा अपने प्यारे पति को पिला देना। वह दूध भरा लोटा हाथ में लेकर पति के पास जाती और बिना कुछ बोले चुपचाप खड़ी हो जाती। उसका पति दूध का लोटा ले लेता और पी जाता। इस तरह कई दिन बीत गए। हर रोज़ ऐसे ही होता। एक दिन उसका पति सोचने लगा, आखिर यह बोलती क्यों नहीं। उसने निश्चय किया कि आज इसे बुलाएं, बिना मानूंगा नहीं। जब तक यह कहेगी नहीं कि लो दूध पी लो, मैं इसके हाथ से दूध का लोटा नहीं लूँगा। उस दिन रात को जब वह दूध लेकर उसके पास खड़ी हुई तो वह चुपचाप लेटा रहा। उसने लोटा नहीं लिया। पत्नी भी लोटे को हाथ में पकड़े खड़ी रही, कुछ नहीं बोली। बेचारी सारी रात खड़ी रही मगर बोली नहीं। उसके जिद्दी पति ने भी दूध का लोटा नहीं लिया। सुबह होने को हुई तो पति ने सोचा, इस बेचारी ने मेरे लिए कितना कष्ट सहा है। यह मेरे साथ रहकर प्रसन्न नहीं है। इसे अपने पास रखना इसके साथ घोर अन्याय करना है। इसको इसके मायके भेज देना ही उचित है। इसके बाद वह उसे उसके मायके छोड़ आया। बेचारी वहाँ भी ठीक से कैसे रहती। वह मन ही मन परेशान रहती। वह घुट घुट कर मरने लगी। उसे कोई बीमारी न थी। वह बाहर से एकदम ठीक लगती थी। माता पिता को उसके अजीब रोग की चिंता होने लगी। वे बहुत से वैद्यों और ज्योतिषियों के पास गए पर किसी की समझ में उसका रोग नहीं आया। आखिर में एक बड़े ज्योतिषी ने लड़की के रंग रूप और चाल ढाल को देखकर असली बात जान ली। उसने उसके हाथ की रेखाएं देखी। ज्योतिषी ने बताया, बेटी, पिछले जन्म में तूने जैसे कर्म किए थे तुझे ठीक वैसा ही फल मिल रहा है। इसमें न तेरा दोष है न तेरे पति का। तेरे पति ने पिछले जन्म में सफ़ेद मोतियों का दान किया था और तूने ढेर सारे काले उड़द मांगने वाले की झोलियों में डाले थे। सफ़ेद मोतियों के दान के फल से तेरे पति को सुंदर पत्नी मिली है और तुझे उड़दों जैसा बदसूरत और काला पति मिला है। ऐसी हालत में तेरे लिए यही अच्छा है कि तू अपने पति के घर चली जा और मन में किसी भी प्रकार की बुरी भावना लाए बिना उसी से संतोष कर। जो तुझे मिला है और आगे के लिए खूब अच्छे अच्छे काम कर। उसका फल तुझे अगले जन्म में अवश्य मिलेगा। ज्योतिषी की बात उस लड़की की समझ में आ गई और वह खुश होकर अपने पति के पास चली गई। वे लोग खुशी खुशी आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। अतः इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में जो मिला है उसी में खुश रहना चाहिए और अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीना चाहिए। आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को शेयर, लाइक और कमेंट करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।